कैसे हैं भाइयों। घुमक्कर शेफडी में आप सबका स्वागत है। तो भाइयों, पढ़ाई की लड़ाई का जो वीडियो डाला, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आया है। सिर्फ उस पर अभी तक 30 व्यूज़ आए हैं और 38 सब्सक्राइबर से एक बंदा नहीं बढ़ा 2 दिन से। क्या कर रहे हो भाइयों यार। हाँ, आप लोग से विनती है, ज़रा देखिए। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल को बढ़ाइए, तभी तो मज़ा आएगा। मायूस हो जाता है दिल देख करके कि व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करता हूँ मैं। रोज़ कुछ ना कुछ बनाने की, डालने की कोशिश करता हूँ वीडियो, कुछ अच्छा डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है और कुछ डालेंगे नया नया। ठीक है, तो मैंने देखा, मेरा दिल तो टूटा कि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और बहुत कम व्यूज़ आए पढ़ाई की लड़ाई पे। पर मैंने सोचा इसे बनाऊंगा भाई, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। पर सुल्तानपुर से जमाइका तक का जो सफ़र है वो मैं पूरा करूंगा। ठीक है, पूरी स्टोरी मैं सुनाऊंगा। ठीक है, शायद हो सकता है शुरुआत में उतनी ना पसंद आई हो, बीच में पसंद आए। ठीक है, तो पढ़ाई की लड़ाई के हम पहुंच गए थे। अब हमारे 10th का एग्ज़ाम पास में आ गया था और हम एग्ज़ाम दे दिए थे। एग्ज़ाम आगे वाले में आपको मैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग ट्यूशन व्यूशन पढ़ के इधर चाय वाय पी करके, समोसे वमोसे खा करके, भैया मस्त होकर के अपने घूम टहल के अपने घर वापस। तो इतना इतना सीरियस मामला चल नहीं रहा था। ठीक है, उसी क्लास में मेरा एक फ्रेंड था विशाल और हिमांशु। विशाल तिवारी, हिमांशु मिश्रा। मिश्रा जी पंडित, तिवारी जी पंडित, दोनों हमारे घनिष्ठ दोस्त। ठीक है, इनके साथ उठना बैठना हमारा ज़्यादा होता था। तो तिवारी के यहाँ, विशाल के यहाँ एक टीचर आते थे, यूपी बोर्ड के टीचर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, बुढ़े से थे, बहुत ही अच्छे थे वो। तो उसके यहाँ पढ़ाने आते थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे यहाँ पढ़ाने आते हैं, कितना पैसा लेते हैं, क्या है क्या नहीं, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं बात कर लूँगा, देखता हूँ, तुम भी आगे पढ़ लेना। फिर क्या है, मैं वो बात किया और सब कुछ सेट हो गया और अपनी वहाँ पे जाना जाना स्टार्ट कर दिया। वो इंसान बहुत धैर्य वाले थे, बहुत ही अच्छे, बहुत धैर्य वाले, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते थे, अच्छे से पढ़ाते थे, सिखाते थे हम लोग को। इसका फ़ायदा मुझे दिखने लगा था, मिलने लगा था। मैं थोड़ा सिंसियर हो गया था, मैथ्स मुझे समझ में आने लगी थी। वही जहाँ मैं पहले पढ़ता था, क्योंकि फीस पूरी नहीं दे पाता था, कम देता था, कंसेशन में पढ़ता था, तो इज्जत नहीं करते थे लोग, मजाक बनाते थे। ठीक है, टीचर बायस बायस रहते थे मेरी प्रति, मेरी 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 इंसल्ट करते थे मेरी। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो समझ में आता था, छोटा बच्चा तो रह नहीं गया था, 10th में आ गया था मैं, सब कुछ समझ में आता था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मुझे खराब लगता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था उस पर। मैं निर्लज्ज होकर के सहता था ये सब चीज़ें कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्या होता है ना, ये सब चीज़ें जब इंसान छोटे बचपन से देखता है ना, सुनता है, फील करता है ना, तो इसका ये असर जो है दिमाग पर बहुत गलत बनता है। हीन भावना इंसान के अंदर आने लगती है, अपने आप को छोटा फील करने लगता है। क्या कोई नहीं, हम वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, जब हम उसके यहाँ पढ़ना स्टार्ट किए तो विशाल भी मेरा अच्छा दोस्त बन गया, हम दोनों में अच्छी यारी दोस्ती बढ़िया हो गई। खुराफाती वो भी था मेरी तरह, डपोर वो भी, मैं भी डपोर वो भी डरोर। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, दोनों जने की अच्छी बनने लगी। तो हम हिमांशु और विशाल अच्छे दोस्त। पर हिमांशु हमारे साथ नहीं पढ़ता था, हिमांशु कहीं और पढ़ता था। तो उसकी मैथ्स ठीक थी, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं, तो लड़का ठीक था हिमांशु। लेकिन थोड़ा सा वो भी जो है वैसे ही थे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो घर में एक एक कमरा पढ़ने के लिए, अब भाई पढ़े या मैं पढ़ूं। मैं जोर जोर से पढ़ता था, वो मन में पढ़ता था, दिक्कत यहाँ पे होती थी। तो इसका फैसला ये
मैंने निकाला कि भाई तू जो है तू तू घर में पढ़, मैं बाहर पढ़ूंगा, घर के बाहर। ठीक है, पहले तो कुछ एडजस्टमेंट मैंने ऐसी की, कभी मेरे मेरे घर से थोड़ी दूर बाहर निकल के सड़क पार करके एक आदिल करके मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उससे पूछा भाई मैं क्या तेरे घर में आकर के पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज़ अगर। तो उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ, और जो नहीं समझ में आएगा मैं तुम्हें समझा दूंगा। वो अच्छा था पढ़ाई में, ही वॉज इंटेलिजेंट बॉय, डेडिकेटेड। ठीक है, तो मैं उसके यहाँ जाने लगा। मैं रोज शाम को चला जाता था, वहाँ पढ़ के आता था। मतलब शाम को चला जाता, रात के 9-10 बजे, 8-9 बजे तक वापस आता था, खाना ना खा करके। इतने 3-4 घंटा वहाँ आराम से अच्छे से पढ़ता था। ठीक है, अब किसी के घर कितने दिन आप जाएंगे भाई, आपको खुद से शर्म सी महसूस होने लगेगी, खराब लगने लगेगा, क्योंकि उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, मम्मी पापा बहन सब थे उसके यहाँ। तो ये चीज़ को मैंने नोटिस किया, फिर मैंने कहा ठीक है मुझे उसका कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मेरे घर के सामने एक फील्ड थी, ठीक है, प्लॉट था खाली। तो मैंने सोचा मैं अब यहीं पे पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, सुबेरे होते साथ नाश्ता पानी करके, अपना पानी आनी की बोतल लेकर, कंबल अम्बल ले करके, ठंडी का समय रहता जनवरी, अपनी खटिया मच्छियाँ ले करके अपना सन्यासी जो है अपना फील्ड में आसन जमा लेते थे। वहीं भैया कंबल ओढ़ा और किताब खोली और बैठ के पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, डेडिकेटली। सच बता रहा हूँ भाई, लोग देखते थे मुझे, वो लड़का 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक वहाँ बैठता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तपस्या कर रहे हैं 4 बजे तक बैठे ही हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं था। खाना खाने उठता था, थोड़ा घूमता टहलता था, बीच में ब्रेक लेता था, ताकि मोनोटनी ना हो जाए, मोनोटनी को ब्रेक करता था मैं। ठीक है, लेकिन क्या है उसमें, क्या होता है कि आप अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 ही घंटा जो पढ़ाई की है वो सही रहती है, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं सड़क से, लोग चकर मकर बंदर की तरह। बंदर तो था ही, मैं दिमाग तो बंदरों वाला था, इधर उधर देखता रहता था, कभी इधर देख रहा हूँ कभी उधर देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का फर्क पड़ रहा था, फर्क फिजिकली पड़ रहा था, मेंटली पड़ रहा था, सब पड़ रहा। फिजिकली काला हुआ जा रहा था, और काला तो था ही, और काला हो गया बैठे बैठे धूप में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, काला हो गया जाऊँ, कोई पास हो जाऊँ किसी तरीके से, ये इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो स्कूल में सब टीचर ने तो नहीं तिरस्कार किया था, कुछ अच्छे टीचर भी थे जिन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की। ठीक है, देखिए जहाँ कुछ स्कूलों में ऐसा होता है, मैं नाम नहीं लूँगा इस स्कूल का, कि टीचर जो होते हैं ना थोड़े बायस होते हैं। उनको उनको लगता है जो बच्चे सामने बैठे हैं जो अच्छा कर रहे हैं वही अच्छा, उनके लिए सब कुछ वही होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो उन्हीं पे ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ध्यान देते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सही रहता है उससे। भाई क्लास में बच्चे देखिए इतने बच्चे वो ला रहे हैं अच्छे, ठीक है, उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। वो जो लिख दिया वो सही है, अगर मैंने कुछ लिख दिया है तो वो गलत है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में मैं कभी पास नहीं हुआ भाई, जबकि लेख कोई लिखना होता था, मेरे खुद के वर्ड्स होते थे, मैं कोई रट के नहीं जाता था, मैं अपने आप लेख लिखता था, लेकिन उसे नहीं पढ़ा जाता था, उसे टीचर पढ़ता नहीं था, काट के 0 देता था, कहता था क्या रबिश लिखा है। मैंने कहा आपने पढ़ा मैम, आपने पढ़ा जो मैंने लिखा है उसमें रबिश है कि नहीं है, सब पता चलेगा जब आप पढ़ोगे, लेकिन वो नहीं पढ़ना है। गो एंड सी दैट स्टूडेंट कॉपी, शी हैज रिटन सच अ ब्यूटीफुल। मैं क्यों पढ़ने जाऊँ भाई, मैंने भी तो लिखा है, आप मेरा पढ़ के देखो ना यार। नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि उनके दिमाग में जो है ना धारणा बनी हुई है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा गधा है, ये बच्चा कमीना है, ये बच्चा बदमाश है, ये लिखा होगा तो कूड़ा ही लिखा होगा। ऐसी चीजें मन में बनी रहती हैं लोगों के। ठीक है, और फिर पता नहीं क्या होता है ना, कुछ टीचर आपके साथ अपने आप को पर्सनली कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे। आपने बाल ऐसे बनाया तो बाल के लिए बोलेंगे, ठीक है, आपकी मूछें आ रही तो उसके लिए बोलेंगे, आपने मूछें शेव कर दी तो उसके लिए परेशान करेंगे आपको। हीरो बन रहे हैं, पढ़ाई में 0 है, देखो बाल देखो इनका, ये देखो। अरे उससे आपको क्या लेना देना है भाई, उससे आपको क्या लेना देना है। बड़े बाल वाले लड़के क्या पढ़ते नहीं है? ये भी मैं चीज आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा आगे वाले वीडियो में, आप देखिएगा, आप लोग देखिएगा कि मैं उसमें बताऊंगा कि ये चीजें मायने रखती हैं कि नहीं रखती हैं। ठीक है,
तो इन लोगों ने इस तरीके से प्रताड़ित किया, लोगों को मुझे परेशान किया, मेरी बेइज्जती की सबके सामने। ठीक है, मैं कभी कभी खिजला के उल्टा सीधा बोल भी देता था इन लोगों को, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये एक स्ट्रगल था, इसको पूरा करना था। इसमें मेरी भी गलती थी, जो बैकग्राउंड मैंने बनाया था वो मेरा ही बनाया हुआ था, जिसके कारण लोग मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, पढ़ाई मैं तैयारी अपना करता ही जा रहा था। जो प्रिपरेशन लीव मुझे मिली थी फरवरी की, उसमें मैं ये ऐसे ही पढ़ता था ग्राउंड में जा कर के। अब पढ़ते पढ़ते 24 तारीख आ गई। 24 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है, तो मैं ऐसे 24 तारीख को फील्ड में बैठ के पढ़ रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे ध्यान से देखिए, उसको सुने बगैर मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 24 तारीख को मेरा बर्थडे होता है, मैं फील्ड में पढ़ रहा था और मैं सोशल साइंस का पेपर होने वाला था। सबसे पहला पेपर सोशल साइंस का होने वाला था 10th में, तो मैं उसकी तैयारी में उसका मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे ऐसे 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 पढ़ना है। मैं पढ़ रहा था बहुत बैठ करके कंसंट्रेट होकर के। हिस्ट्री मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता था। ठीक है, तो साला तब से एक कुत्ता जो है करके कभी रोए, कभी महीन आवाज में भौंके, कभी तेज में भौंके, भौंके जा रहा। मैं कहा साला क्या है, जरा देखता हूँ। मैं उठा, मैं फील्ड प्लॉट के बराबर में एक दीवार थी, उसके पीछे अहाता था, तो मैं उस दीवार पे चढ़ा और मैं झांक के देखा कौन है। तो देखा एक डोबरमैन कुत्ता, बड़ा फुल साइज, दीवार पे पैर रख के भौंक रहा। मैंने पुचकारा, नाम तो पता नहीं था। मैंने पुचकारा तो दुम अपनी आधी कटी हुई दुम ऐसे से हिलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये कट करना नहीं है ना। तो फिर मुझे उसको देख करके लगा कि नहीं, ये कुत्ता इन प्लॉट वालों का नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस स्थिति में था वो ऐसे पालतू कुत्ते नहीं रहते। मैंने कहा ठीक है, इसको चाहिए मदद और मैं करूंगा इसकी मदद। ठीक है, मैं दीवार फांद के कूदा आता है और मैं उसको धीरे धीरे दीवार के सहारे, एक दीवार में छेद था, मैं उस दीवार से पार हुआ और वो कुत्ता भी मेरा देखे ताकि उस छेद से बाहर निकल गया। अब वो बाहर क्या निकल गया, भैंस की आंख मेरे पीछे 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 दुम की तरह। जहां मैं जाऊं वहां मैं पढ़ने बैठूं तो मेरे बगल बैठे, खड़ा हो जाए चाटे, मुंह चाटे, सब करे। मैं परेशान हो गया। मैं गया, मैं कहा भैया यार ऐसी ऐसी बात थी, ये साला मेरे पीछे पड़ गया। तो कह रहा है तुझे भी तो पड़ा तीर लेने की आदत है, क्या जरूरत थी वो उधर कूद के इसको निकालने की। अरे मैंने कहा पता नहीं कैसे फंसा हुआ, मुझे लगता है कि आगे जो सड़क पे जो जिनकी कोठी है उन्हीं का है ये कुत्ता, और उन्हीं को, इसलिए मैंने निकाल दिया, चला जाएगा। अब ये साला मेरे पीछे पीछे है। तो कह रहा जा तू उसे देकर क्या। ठीक है, मैंने कहा चल। उसको लेकर के गया, कर करके और मैं पीछे पीछे लग गया, मैं वहां तक पहुंचा। अब जैसे ही मैं उनका खटखटाया गेट, ठक 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 ठक, देखा पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही है। कमांडर ही होती है इनकी। हाँ भाई इधर आ बेटा, किसका कुत्ता है ये। अब मैं डर तो गया था पुलिस में, मैं समझ गया था, मैं भाग गया था कुछ तो गलत है भाई, कुछ गलत है इस कुत्ते में, कुछ गलत है। मैं समझ गया। मैंने कहा ये सर बताइए सर, क्या ये किसका कुत्ता है। मैंने कहा सर ये मेरा कुत्ता तो नहीं है, शायद ये इनका कुत्ता है, मैं इनको देने आया हूँ। क्या तुमको मिला कहाँ से। तो फिर मैंने पूरी स्टोरी उनको बाकायदा वहां पे खड़े होकर बताई। ठीक है, तो पुलिस वाले अंकल मुझसे कहते चल गाड़ी में बैठ। मैंने कहा मैं छोटा तो था ही, 10th क्लास का। मैं कहा सर आप मुझे जेल में बंद तो नहीं करेंगे। अरे नहीं बेटा तुम बैठो तो सही। अरे मैं सर मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ, कैसे चलो। अरे तुम बैठो, हम तुमको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो। हम जैसे बैठे, मेरे देखा सख्त से वो कुत्ता आकर के लप से मेरे बगल में बैठ गया। मैंने कहा ये साला आज मरवा के ही रहेगा, ये सिद्ध कराएगा कि इस लड़के ने ये कुत्ता चोरी किया। चलो गाड़ी लेकर के गए और अगले चौराहे पे गाड़ी एक गली में ले गए। उसके सामने एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल बहुत बड़ी कोठी थी। तब तक उन्होंने अंदर से बुलाया किसी को, एक लेडी निकल के आई और कुत्ता उनके लिपट गया, लपड़ लपड़ चाट रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे मेरा मोगली कर रही हूँ। तो पुलिस वाले अंकल कह रहे अरे मैडम इस लड़के को धन्यवाद दीजिए, इस लड़के ने आपके कुत्ते को ढूंढा है। उन्होंने थैंक यू बोला ये वो। मैंने कहा सर मेरा पेपर है, 10th क्लास में हूँ मैं सर, मेरा बोर्ड का पेपर है, मैं पढ़ाई कर रहा था सर, प्लीज़ मुझे जाने दें। तो कह रहे बेटा रुको, अभी जरा वो जगह दिखाना जहाँ तुमने पाया था पूरा उसका
हमें देखना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। फिर भाई मैं गया, उनको सब कुछ दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बेटा अब तुम घर जाओ। ठीक है, तो ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट। पड़ा तीर मैंने उठा लिया था। ठीक है, इसके कारण मेरे 1-2 घंटे खराब हुए उस दिन। फिर शाम को मम्मी लोग आई, मम्मी मेरा क्योंकि घर बन रहा था, मम्मी लोग सुबेरे से वहीं चली जाती थी, तो वो शाम को आई। हाँ, तो उनको बताया, तो मम्मी ने एक रैपट लगाया कि तुमको क्या जरूरत थी। मैंने कहा आप लोग पेल पहले रहे हो, बर्थडे आज मेरा, ना कुछ वो है ना कुछ कर रहे हो। तो क्या समझाया उन्होंने बहुत किया है, देखो कुछ करने से पहले 10 बार सोचा करो। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, पर कुछ करने से पहले सोचो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब 24 तारीख बीत गई। अब हमारे एग्जाम की डेट जो है बिल्कुल करीब आ गई थी। करीब आ गई, करीब आ गई, करीब आ गई। पहला पेपर सोशल साइंस हुआ, बढ़िया हुआ, अच्छा दिया। अब आया सबसे मेजर मैथ्स का पेपर। मैथ्स जो तो गलत, जो तो लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है। मैथ्स का पेपर नाम सुन करके मेरी सांस रुक जाती थी, मेरे दिमाग में ऑक्सीजन आना बंद हो जाता था मैथ्स के नाम पर। ठीक है, खैर चलो, मैथ्स का पेपर आया। मैथ्स का पेपर मैंने कहा लड़ूंगा मैं, अपने आप को बहुत मजबूत रखा, नहीं मैं करके आऊंगा। जैसे ही मैथ का पेपर मेरे सामने आया, ठीक है, उसमें स्टेपल लगा रहता है, उसको खोलना होता है तब देखना होता है अंदर क्या है। आगे तो बकवास लिखा होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला ही क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया, निगेटिव, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मैं घबरा गया एकदम, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए, मैं पिटी सा फील करने लगा, बेचारा सा, अब क्या होगा मेरा, अब तो मेरा फेल होना निश्चित है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कौन गई दिमाग में। फिर मैंने कहा चलो पहला ही क्वेश्चन है, आगे भी देखते हैं। ऐसा नहीं कहा कि वो क्वेश्चन मुझे पूरी तरीके से आता नहीं था, घबरा गया था, मैं घबरा गया था, ऐसा कुछ नहीं था, मैं घबराया उसको देखकर। ठीक है, कर मैंने कहा चलो। फिर मैंने एक टैक्टिक अपनाई। मैंने कहा कि मैं, ऐसा तो नहीं होगा कि इस पेपर में मुझे कुछ ना आता हो, कुछ ना कुछ तो जरूर आता होगा। ठीक है, तो मैंने पहले वो छांटे क्वेश्चन जो मुझे आते थे, जो मुझे लग रहा था मैं कर लेगा, उनको मैंने किया। उनको मैंने सबसे अच्छे अच्छे शुरुआत में किए, उनका आंसर निकाला, बढ़िया बढ़िया लिखा, हैंड्स फ्रूट एल, ताकि जो टीचर है, जो मेरा जो पेपर चेक करेगा, वो मेरे गिरफ्त में रहे, कि हाँ उसे लगे पहले पेपर से कि लड़का ठीक है, कॉन्फिडेंट, ठीक है, ताकि वो पीछे आगे चेक करते करते पीछे थोड़ा लीनियंट हो जाए आते आते। और मैंने आपको सच बता रहा हूँ, मैंने हर एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, सब कुछ किया। मैं पूरा पेपर करके आया, और मैं अपने आप के दिमाग को रिलीफ देने के लिए मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया, ना मैंने गाइड में जाके आंसर चेक किए, ना कुछ चेक किया, नहीं किया, क्योंकि मेरे अभी कुछ पेपर बचे थे आगे। अगर मैं ये करता तो मुझे पता लग जाता कि मैं कितने पानी में हूँ और मेरा क्या होने वाला है आगे, और मेरे आगे के भी पेपर उड़ जाते। ऐसे तो मैं एक में फेल होता और ऐसे में 3-4 में फेल हो जाता। तो मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, किसी से डिस्कस नहीं किया लोगों से, जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं ये तूने इसका क्या, तेरा आंसर क्या निकला, तेरा आंसर, वो सब मैंने क्या, मैंने कहा ये सब चुतियापों में मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, तो कर ही आया तो कर ही आया, आप चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, फेल होना होगा तो फेल होंगे, पास होना होगा तो पास होंगे। ठीक है, सारे पेपर हो गए, सब कुछ हो गया। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया, पेपर दे लिया, अब छुट्टियां हमारी स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो छुट्टियां मेरी इतनी खराब बीती ना, मैं बता नहीं सकता आपको, बयान नहीं कर सकता मैं कैसे, मैं हम दोनों भाई किस सिचुएशन से गुजरे हैं, मैं ये बयान नहीं कर सकता आपको। ठीक है, वो कंडीशन ऐसी थी बहुत बुरी,
बहुत बुरी कंडीशन थी। मेरे मम्मी पापा चले जाते थे, क्या बोलते हैं, हमारा प्लॉट बन रहा था, घर बन रहा था, नया घर बन रहा था, तो उस पर चले जाते थे उसको देख रेख के लिए। मैं, मेरा भाई और मेरी नानी रहती थी। तो एक बार ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, छुट्टी चली रही थी घर में, तो मेरी नानी उठी और उठते उठते एकदम से चिल्ला उठी और गिरने लगी। तो मैं वहां बैठा था, मैंने कहा भैया जल्दी उठा, नानी को देख क्या हुआ। नानी 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 जो है एकदम से, हम लोग परेशान हो गए। हम लोग फटाफट नानी को लिया और लेकर के भागे डॉक्टर के पास। पता चला नानी को हार्ट अटैक आया था। इट वॉज एन हार्ट अटैक। और उसके कारण बेचारी का जो है आधी बॉडी जो है पैरालिसिस में हो गई। ठीक है, आधी बॉडी पैरालिसिस, वो बेचारी चलती थी लेकिन घिसड़ घिसड़ के चलती थी, पैर को घिस घिस के चलती थी। और मेरी नानी ने हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। मेरे परिवार के, मेरा परिवार क्या, हमारे लिए, हमारे भाई, मुझे, मेरे लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत किया। शी वॉज ए वेरी नाइस लेडी। उन्होंने बहुत कुछ किया हम लोग के लिए। ठीक है, उन्होंने वो हर जरूरत का सामान पूरा किया जो जिसके लिए हम कभी कभी तरस जाते थे। कंडीशन ऐसी थी, वो उन्होंने हर चीज हमें ला के दी, हर चीज। मेरे आंख में आंसू हैं क्योंकि मैं इमोशनल हूँ उनके लिए, मैं भावुक हूँ, मैंने वो परिस्थिति देखी है। तो हम दोनों भाई जो है उनकी बहुत सेवा करते थे। हमसे उनका दर्द देखा नहीं जाता था। वो बेचारी पड़ी रहती थी, ना कुछ खा पाती थी, ना कुछ बोलती थी। तो ये सब देख करके बहुत दुख होता था, बहुत ज्यादा दुख लगता था। मतलब हमारी छुट्टी ऐसे खराब भी थी, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। हम उनके लिए हर सेवा, हर मुमकिन सेवा हम दोनों भाई उनके लिए करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी नानी जो है ठीक हो जाए, किसी तरीके से ठीक हो जाए। क्योंकि उधर काम लगा हुआ था, मम्मी लोग चली जाती थी, हम लोग रहते थे घर पे, तो मम्मी लोग ये सोचती थी कि हम लोग बच्चे लोग देखेंगे। और हम लोग देखते भी थे, टाइम से दवा देना, टाइम से सब कुछ करना। लेकिन कभी भी इनके कंडीशन में सही हुआ नहीं। वो कभी वो गिर भी पड़ी, रात में सोते सोते अपने आप मतलब बेड से गिर पड़े, उनके चोट लग गई थी, यहाँ नीला पड़ गया था, बहुत कुछ उनके साथ खराब हुआ। ठीक है, और ऐसे करते करते एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और हम उनको हॉस्पिटल लेकर के भागे। हॉस्पिटल वालों ने रिफ़र कर दिया उन्हें लखनऊ के लिए। और फिर हम लोग गाड़ी बुक की, हमने नानी को लेकर के हम लोग लखनऊ की तरफ लेके गए। तभी बीच रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई, गाड़ी में ही, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब वो रिकवर नहीं कर पा रही थी। हम लोग अपनी भरसक कोशिश कर, जो कर सकते थे, जितना कर सकते थे हमने किया, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। खैर, मरने से पहले जब हम लोग उनका, हमने इतना तक किया है कि हमने उनका टॉयलेट और पेशाब सब साफ किया। हमने उनके गंदे कपड़े धोए, हम दोनों भाइयों ने। और उन्होंने हमें मरते हुए मेरी मम्मी से कहा कि दोनों बच्चे को मेरा आशीर्वाद है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से उनके प्यार का हमने रिटर्न दिया उन्हें। ठीक है, खैर पूरा तो नहीं कर पाए उनके लिए, बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन हाँ हमसे जितना हो सकता था किया। अब ये घड़ी भी बीत गई, पूरा मतलब 1-1.5 महीने का जो समय रहता था खत्म हुआ। अब आया रिजल्ट निकलने का टाइम आ गया। ठीक है, रिजल्ट, फैसले की घड़ी। आपने जो बोया है अब उसे काटने का टाइम आ गया है। आपने क्या लीपा पोता वहां पे, क्या उल्टी की, अब उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा।
ठीक है। और ये रिजल्ट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। ये रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या। अभी बद से बदतर होना था, क्या होना था, अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये जो आप बीती है, ये जो मेरी स्टोरी है आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है बकवास है, टाइम वेस्ट है, तो मैं नहीं बनाऊंगा आगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नहीं लगता है तो साफ साफ लिख दो, नहीं आगे बनाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।